सर्वे भवन्तु सुखिनां सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कच्छित् दुःख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरे इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बिहार की राजनीति कैसे है और बिहार चुनाव के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और बिहार चुनाव के बारे में कुछ बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो राष्ट्रीय जनता दल है और बीजेपी है, उसने जो अपना एडवर्टाइजमेंट सॉन्ग जारी किया है, प्रचार गीत जारी किया है, उसे आप यहाँ पर इस तरह से सुन सकते हैं। आप वीडियो में सुन सकते हैं, देखिए। मैं आपको बताता हूँ, इधर भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना चुनावी कैंपेन सॉन्ग लॉन्च कर दिया है। सुनिए जरा बीजेपी ने कैसे निशाना साधा। तो इधर जेडीयू के पास 52 से 58 और अन्य के हाथों में 13 से 15। और आप देख सकते हैं कि इस जो प्रचार गीत है, इसमें दोनों ही जो मुख्य दल हैं, जैसे राष्ट्रीय जनता दल व आपका भारतीय जनता पार्टी, उसने अपना जो सॉन्ग जारी किया है उसमें अपने जो शासनकाल है उसकी तारीफ़ की है, और जो दूसरे का शासनकाल है उसका विरोध किया है या उसके जो है कमियां बताई हैं। तो आपको मैं यहाँ समझाना चाहूँगा और बताना चाहूँगा कि बिहार की जनता को पिछले जो शासन रहा है लालू प्रसाद यादव जी से लेकर, और ये अब नीतीश कुमार यादव जी जब सीएम हैं तब तक, तो उसमें जो है बिहार की जनता को किस तरह से लाभ पहुंचाया गया है और क्या कारण रहे हैं कि जो है यही जो जनता दल यूनाइटेड है और राष्ट्रीय जनता दल है, सत्ता इन्हीं दोनों के बीच में घूमती रही है ज़्यादातर। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो विधानसभा की सीटें आज की डेट में हैं बिहार में, वे 243 हैं, और जो आपका 15 नवंबर 2000 में बिहार से झारखंड अलग हो गया था, और ये झारखंड जो अलग किया गया था ये आपका एनडीए सरकार ने किया था। और जब राबड़ी देवी जी का बिहार में शासन था, मैं आपको यहाँ बता दूँ कि सन 1990 से लेकर 1997 तक लालू प्रसाद जी बिहार के मुख्यमंत्री थे, और तभी जो है 1997 में जो चारा घोटाला सामने आया और उसमें जो है लालू जी को जेल जाना पड़ा, तो उन्होंने अपनी जो सत्ता है घर के घर में रहे, इसलिए राबड़ी देवी जी को सीएम बना दिया। और उसके बाद जो है आपको ये मैं बताना चाहूँगा कि जो लालू जी ने तो केवल 7 साल सीएम का शासन संभाला, और उसके बाद राबड़ी देवी जी ने 3 कार्यकाल संभाले एज ए सीएम, और उन्होंने एक बार 2 साल का कार्यकाल संभाला, एक बार 1 साल का, और एक बार पूरे 5 साल का कार्यकाल संभाला। तो इस प्रकार से 8 साल राबड़ी देवी जी ने बिहार का शासन किया, और कुल मिलाकर 15 साल जो है राष्ट्रीय जनता दल शासित जो है बिहार रहा है। और इस प्रकार बिहार की जनता पर राष्ट्रीय जनता दल का बहुत बड़ा मतलब एक तरह से इनके ऊपर उनके संकेत हैं, और बिहार के विकास में जो है आज भी लालू यादव जी परिवार की भूमिका मानी जाती रही है। और एक टाइम ऐसा था जब लालू यादव जी केंद्र की राजनीति में भी एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा निभाते थे। वो जो लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013 का केस था, जिसके अनुसार कोई भी एमएलए या एमपी अगर कन्विक्टेड हो जाता है तो उस डेट ऑफ कन्विक्शन से उसकी जो है डिसक्वालिफिकेशन जारी हो जाती है, योग्यता शुरू हो जाती है। और इसी कारण से जब ये लालू जी को 5 साल की सज़ा हुई तो उन्हें फिर +6 5 6 11 साल तक जो है वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इस तरह की हमारे कानून में व्यवस्था है। तो ये कानून आज की डेट में लागू है, और इसके कांग्रेस सरकार चाहती थी कि इसे बिल बनाकर इसे में जो है कुछ सुधार लाया जाए, जिससे जो कन्विक्टेड राजनेता हैं उन्हें लाभ मिल सके, लेकिन राहुल गांधी जी ने वो बिल फाड़ दिया था, ये आप सभी जानते हैं। तो आज की डेट में पोजीशन यही है कि अगर कोई एमपी एमएलए कन्विक्टेड होता है, और जो आपकी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 है, उसकी जो सेक्शन 8 है उसमें जो धारा दिए हैं उसमें कन्विक्टेड होता है या उसे जुर्माना होती है, तो जो है उसे फिर 6 साल मिनिमम जो है डिसक्वालीफाई माना जाता है, और वो किसी भी एमपी एमएलए का चुनाव ना तो लड़ सकता है और ना ही एमपी एमएलए बन सकता है। तो इस प्रकार से जो है एक जो राजनीति में एक शुद्धता की ज़रूरत थी, वो हमारी भारतीय न्यायपालिका ने इस जजमेंट के द्वारा स्थापित की है।
और यहीं पर मैं अब आपको बताना चाहूँगा बिहार के शासन के बारे में। बिहार के शासन में जब से ये राबड़ी देवी जी का शासन गया, उसके बाद आपके ये नीतीश कुमार जी वहाँ पर प्रभावी सीएम रहे हैं। और ये जो है आप जानते हैं कि आज की डेट में भी सीएम है और 9वीं बार वहाँ के सीएम रहे हैं। तो इस प्रकार से इनका बहुत बड़ा प्रभाव रहा है। और क्योंकि ये 5 कार्यकाल सीएम बनने से पहले लोकसभा में रहे नीतीश कुमार जी, तो उन्हें वहाँ पर भी बहुत कई पोस्टों को इन्होंने लिया, जैसे रेल मंत्री रहे हैं, ये कृषि मंत्री, राज्य मंत्री रहे हैं। तो इस प्रकार से इन्हें अनुभव न केवल लोकसभा का रहा है बल्कि भारतीय राजनीति का लंबा अनुभव है। और इन्होंने जो है जो इमरजेंसी लगी थी भारत में 1977, तभी से अपने राजनीतिक कैरियर का शुरुआत कर दी थी। और शुरू के 2 एमएलए के चुनाव हारने के बाद ये बिहार से तीसरी बार एमएलए बन गए थे। तो इस प्रकार से नीतीश कुमार जी एक बड़े नेता रहे हैं और एक पुराने राजनीतिक रहे हैं। इन्होंने जो पर्सनल लाइफ भी इनकी साफ़ सुथरी रही है और इनकी वाइफ का जो 2007 में निधन हो चुका है, और तब से जो है ये एक विडोवर की तरह हैं और जो है एक बाहर की सेवा में इन्होंने अपना जीवन लगाया हुआ है। यहाँ आपको मैं बताऊं कि ये 2005 के बाद से ही लगातार सीएम रहे हैं बिहार के। और इसी बीच में एक बार इन्होंने जो है जीतन राम मांझी जी को एक सीएम बनाया था। अपना 8 महीने के लिए जीतन राम मांझी जी सीएम रहे। अब जब इन्हें वापस कहा गया कि भाई आप सीएम पद से रिजाइन दे दे, तो उन्होंने मना कर दिया था। हालांकि जब वह अविश्वास प्रस्ताव जिस डेट में पास होना था उससे पहले ही जीतन राम मांझी ने त्यागपत्र दे दिया था। तो इस प्रकार से ये कुर्सी इस तरह की होती है मुख्यमंत्री की, जो इस पर बैठ जाता है तो उस पर चिपका रहना चाहता है जब तक उसे जो है वैधानिक रूप से ना हटा दिया जाए या वो वैधानिक रूप से ना हट जाए। और इस कुर्सी का ये भी आकर्षण है कि जो एक बार बैठ गया वो चाहता है कि वो जैसे उसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु भी उसके सीट पे बैठे बैठे ही हो। तो जो है ये एक बहुत बड़ी मतलब सत्ता जो सीट का कुर्सी की दौड़ मानी जाती है, कुर्सी का लगाव माना जाता है। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो नीतीश कुमार जी हैं उन्होंने बिहार की नस पकड़ी और उन्होंने देख लिया कि यहाँ पे बिहार के बहुत सारे पुरुष लोग बाहर जाते हैं और वे चुनाव के टाइम पे भी आ नहीं पाते हैं। और मैं आपको बताऊं 2015-2020 में जहां महिलाओं ने बिहार में 60% वोट डाला, वहीं पे जो है जो बिहार के पुरुष थे उन्होंने केवल 55% ही वोट डाला। तो इस प्रकार से नीतीश कुमार जी समझ गए कि बिहार में केवल महिलाओं को ऊपर उठा करके ही वे लगातार सीट प्राप्त कर सकते हैं और लगातार सीएम बने रह सकते हैं। तो इसी कारण जो इतने काम जो है महिलाओं को दृष्टिगत रखते हुए नीतीश जी करते हैं। इन्होंने जो है 2006 में जो बालिका थी उन्हें यूनिफॉर्म के लिए भत्ता देना शुरू किया 1000 रुपये, जिसे 2009 में बढ़ाकर जो है आपका 1500 रुपये कर दिया गया। इसके अलावा इन्होंने जो है 2006 में जो पंचायती राज संस्थाएं हैं उसमें जो है 50% महिलाओं का आरक्षण कर दिया। तो इस प्रकार से महिलाओं के प्रति जो है नीतीश कुमार जी हमेशा से ही जो है महिलाओं के हितकारी योजनाएं लाते रहते हैं। और इसी तरह से उन्होंने एक जीविका दीदी योजना भी लागू की है। और मैं आपको बता दूं कि इन्होंने जो है 2016 में देश के पहले राज्य बने जिन्होंने शराबबंदी लागू कर दी बिहार में। और इन्होंने कहा कि हमारी बहनें जो है शराब की वजह से अपन उनके पति उन लोग से लड़ते हैं, तो इस कारण से इन्हें जो है शराबबंदी बिहार में लागू की जाती है और उसका इन्हें फ़ायदा भी मिला है। मैं आपको बता दूं नीतीश कुमार जी एक ऐसे नेता हैं कि चाहे वे मेजोरिटी में आए या ना आए, लेकिन सीएम उन्हें बनना है। तो उनका सीएम की जो पोस्ट है वो फिक्स रहती है। वो इसी तरह से है जैसे जो है मोदी जी पिछले 30 साल से सीएम पीएम बनते रहे हैं, इसी तरह से जो है ये नीतीश जी भी बिहार में सीएम के एक पक्के कैंडिडेट माने जाते हैं। चाहे मतलब इनके सीटें कम रह जाएं या ज़्यादा रह जाएं, इससे इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और ये जो है बिहार के सीएम के एक स्थायी उम्मीदवार माने जाते हैं और ये इनकी योग्यता भी है और इनकी स्पष्टता भी है। इनके कार्यों में स्पष्टता अक्सर आपने देखी होगी। जैसे आपने अभी देखा होगा कि जैसे चुनाव आने वाले हैं, तो अभी 27 सितंबर को प्रधानमंत्री जी ने एक मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत 10-10 हज़ार रुपये 75 लाख बिहार की महिलाओं को दिए। और फिर जो है आपके 3 अक्टूबर 2025 को पुनः 25 लाख महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये दिए गए। इस प्रकार कुल 1 लाख महिलाओं को 1 करोड़ महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये की भेंट दी जा चुकी है। और इस योजना में ऐसा कहा जाता है कि 6 महीने बाद जो महिलाएं
अपना स्वरोजगार स्थापित कर लेगी, उन्हें जो है 2 लाख की आर्थिक मदद दी जाएगी। इस प्रकार से एक इतना बड़ा मोटिवेशन है जो बिहार में मुझे नहीं लगता है कि एनडीए जेडीयू की जो सरकार है उसे कोई डिगा पाएगा। और ये बहुत बड़ा मोटिवेशन है क्योंकि वहाँ की कुल वोटर ही 3 करोड़ हैं महिलाएं, और उसमें से 1 करोड़ को बेनिफिट दिया जा चुका है। और अभी इसका बजट जो है इस योजना का वो आपका जो है ये 1500 करोड़ रुपए है। तो यह है मतलब इस तरह से अभी जो है इसमें 50 लाख महिलाओं को और ये इस योजना का लाभ दिया जाएगा। और ये एक बहुत बड़ी योजना है। और इसके लिए जो ये यूपी बिहार की सरकार है नीतीश कुमार जी की, उन्होंने 11 डेट भी लागू कर दिए हैं जो जिसमें जो है ये धनराशि अन्य महिलाओं को दी जाएगी। और 10-10 हज़ार रुपये देकर नीतीश जी ने कहा भी है कि भाई जो है ना आप ध्यान रखिएगा, ये हम आपको दे रहे हैं। तो ये वीडियो आप जो है मेरी इस जो वीडियो है इसके अंत में आप देख सकते हैं कैसे नीतीश जी ने महिलाओं को कहा है कि ध्यान रखिएगा, हम जो है आपको 10-10 हज़ार रुपये दे रहे हैं और मुख्यमंत्री रोजगार योजना में दे रहे हैं, तो आप भी हमें ध्यान रखिएगा। और इस ध्यान रखिएगा का मतलब यही है कि आप वोट जो है बीजेपी एंड जेडीयू अलायंस को दीजिएगा, ताकि जो है पुनः बिहार में जो है ये नीतीश कुमार जी की सरकार बन पाए। तो इस प्रकार से हालांकि जो गठबंधन है, जो महागठबंधन है जिसमें जो है राजद व कांग्रेस मुख्य दल हैं, उन्होंने भी योजनाएं की घोषणाएं की हैं, बहुत सारी योजनाओं की घोषणा की है उन्होंने। जो नीतीश कुमार जी 125 यूनिट तक बिजली फ्री दे रहे हैं सभी घरों में, उसे 200 यूनिट बिजली फ्री करने का इन्होंने घोषणा की है। इसके अलावा जो है बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की है। और लेकिन देखते हैं कि ये जो घोषणाएं ये महागठबंधन ने की है तो इस पे जनता कितना भरोसा करती है। तो और जो या फिर जो है नीतीश कुमार जी और जो बीजेपी की सरकार है उसे दोबारा से जो है बिहार में लाती है, ये तो भविष्य के क्रम में है। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि बिहार की जनता बहुत ही भोली जनता है और यहाँ पे बहुत ही बुद्धिजीवी लोग भी रहते हैं। और इसी कारण से जो आईएएस और पीसीएस हैं बिहार के सबसे ज़्यादा देश में पाए जाते हैं, क्योंकि ये लोग बहुत ही मेहनती लोग हैं और कम खाकर भी ये जो है मेहनत पूरी करते हैं। और इस तरह से जो है बिहार के लोगों को बहुत ही बुद्धिजीवी माना जाता है और ये सरकारी नौकरी के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। और जितने भी सरकारी नौकरी का कंपटीशन होते हैं उसमें बिहारी लोग जो हैं ज़्यादा सफल होते हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट की ज़्यादातर नौकरियों में बिहारी लोगों का प्रतिशत काफ़ी अच्छा है तो अन्य राज्यों के प्रति। तो ये कहने को ही आप कह सकते हैं कि बिहार जो है पिछड़ा हुआ राज्य है, लेकिन बिहार के जो बुद्धिजीवी लोग हैं बहुत बड़ी बड़ी पोस्टों पर हैं और बिहार ने बहुत ही तरक्की की है। और बिहार की महिलाएं भी जानते हैं कि उनका हित कौन कर सकता है। इसी कारण से जो है बिहार में इतने बेनिफिट सरकारें महिलाओं को देती हैं और बिहार की जो महिलाएं हैं वो बढ़ चढ़कर ऐसे चुनावों में हिस्सा लेती हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि बिहार के चुनाव की घोषणा बस होने ही वाली है। और जो है कल ही जो चुनाव आयोग था उसने विपक्षी दलों और जो सत्ता में दल हैं उन सभी से मुलाकात की और उन्होंने कहा है कि जी छठ पूजा के बाद आप जो है इस चुनाव को करा दें, क्योंकि छठ पूजा पर जो बिहारी लोग रोजगार के सिलसिले में बाहर जाते हैं तो घर पे आएंगे तो वो वोट डाल पाएंगे। और इस तरह से वोट डालने से बिहार को जो है एक अच्छी सरकार मिलेगी जो सभी मतदाताओं के प्रतिनिधित्व से चुनी जाएगी। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो पिछले लोकसभा जो चुनाव भी हुए हैं उसमें भी जो है एनडीए ने यहाँ पर जीत दर्ज की है। जो आपका 2019 के लोकसभा चुनाव थे और ये आपके 2024 के चुनाव थे, इसमें भी एनडीए ने जीत दर्ज की। और लेकिन इस बार थोड़ा सा 40 सीट है यहाँ पे लोकसभा की, तो उसमें से 30 सीटें एनडीए के खाते में आई। लेकिन उससे पहली बार तो जो है मतलब एक तरह से इन्होंने सोपड़ा साफ ही कर दिया था और जो है आपकी 38 प्लस सीटें जो है बिहार में एनडीए की आ गई थी 2019 में। और बिहार में जो सीटें थोड़ी कम हुई और जो यूपी में सीटें कम हुई उसकी वजह से जो है बीजेपी 240 पर ही सिमट गई 2024 के चुनाव में। लेकिन फिर भी एनडीए ने जो है यहाँ पर मेजोरिटी पा ली है लोकसभा में। और अब आप सब वेट करिएगा कि किस तरह से जो है बिहार की जनता बिहार में किसकी सरकार लाती है। एक सबसे
उच्च स्तर का क्वेश्चन है जो आपको पता होना चाहिए। और यही मैं आपको इस वीडियो में कहना चाहूँगा। अलविदा, थैंक यू। यहीं पर आप देखेगा कि नीतीश कुमार जी ने क्या कहा इस वीडियो में। नगर निकाय की महिलाओं को तो उसमें हम लोगों ने कर दिया 50% आरक्षण से सुरक्षा भी की गई, यानी हर जगह महिलाओं को 50% कर दिया। उसमें हम लोग वर्ष 2006 में विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया। महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए नीतीश कुमार की प्रतिबद्धता साफ दिखती है। इस बार भी जब महिलाओं के खाते में पैसे आए तो उनके चेहरे पर खुशी झलक रही थी। यही वजह है कि बिहार की महिलाओं के मन में नीतीश कुमार के प्रति एक अलग सम्मान दिखता है। बहुत खुश है हम नीतीश भैया से, हम बहुत खुश है। पैसा मिलेगा तो क्या कीजिएगा? बिजनेस करेंगे। 25 लाख महिलाओं के खाते में दूसरी किस्त जारी करने पर बीजेपी ने कहा कि नीतीश कुमार जो कहते हैं वो करते हैं। एनडीए की सरकार ने अपना वादा पूरा किया। एनडीए की सरकार जो कहती है, जो निर्णय करती है, उसे पूरा कर दिखाती है। कांग्रेस या राजद सरकारों की तरफ कुछ करने का जुमला नहीं देखती।